हेलो दोस्तों, बीए सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 8 में आज ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में विवाह और परिवार और नातेदारी से संबंधित 2 भागों में क्लास किया था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। लाइक करने से ये होता है कि ये वीडियो यूट्यूब उन बच्चों के साथ रिप्रेजेंट करती है जो बच्चे इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थ, उत्पत्ति, विकास, उपागम एवं पुस्तकें। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ, उत्पत्ति कहाँ पर हुई, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसमें कौन से उपागम किस विचारकों ने अपना प्रयोग किया, पुस्तकें कौन सी विचारकों ने अपनी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो सारे इसमें आज ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। 1908 में डीन वैली की अध्यक्षता में ग्रामीण जीवन आयोग की नियुक्ति रूजवेल्ट द्वारा की गई। पूछा जाएगा कि ग्रामीण जीवन आयोग की नियुक्ति या स्थापना कब हुई, तो 1908 में। किसके द्वारा की गई, तो नियुक्ति रूजवेल्ट द्वारा की गई। आगे देखते हैं। 1916 में जे.एम. गिल्ट ने पाठ्यक्रम के लिए रूरल सोशियोलॉजी लिखी। किसने रूरल सोशियोलॉजी लिखी, तो जे.एम. गिल्ट ने। आगे देखेंगे। 1917 में अमेरिका में सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अंतर्गत पृथक ग्रामीण समाजशास्त्र विभाग का स्थापना की गई। तो पृथक ग्रामीण समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1916 में की गई। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सोरोकिन, जिमरमैन एवं गोलपिन ने पुस्तक ए सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी अगर पूछा जाएगा कि ए सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, तो सोरोकिन, जिमरमैन ने और गोलपिन ने पुस्तक मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र की समीक्षा के इन तीनों ने इस पुस्तक में अपना योगदान दिया है। आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति विकास। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास वो विश्व स्तर पे था। हमने जो आगे पढ़ा था कि 1908 में मतलब ग्रामीण समाज की उत्पत्ति कब हुई या जीवन उसका कब उद्भव में आया, तो 1908 में। तो ये विश्व स्तर पर था। और ये हमारा है भारत में ग्रामीण समाज की उत्पत्ति या विकास कब माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व हेनरी मैन ने 1861 में एनिसेंट लॉ में ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक एवं भूमि अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। यदि पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसने ग्रामीण समाज शास्त्र की उत्पत्ति व विकास के बारे में चर्चा की, तो सर हेनरी मैन ने। कितने सन में, 1861 ईस्वी में की। चलिए आगे देखते हैं। 1872 में बैडेन पॉवेल, इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैडेन पॉवेल का आपने नाम सुना होगा यदि सोशियोलॉजी से आप किसी प्रकार की तैयारी करते हैं तो। बैडेन पॉवेल ने द इंडियन विलेज पुस्तक याद रखिएगा। बैडेन पॉवेल का पुस्तक कौन सा है, द इंडियन विलेज कम्युनिटी, तथा 1999 में द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटी की स्थापना की। कम्युनिटी से आप लोग समझ गए, वहाँ मिस्टेक हुआ कि मतलब कम्युनिटी मतलब संस्था थी कोई, किसने स्थापित की थी, तो बैडेन पॉवेल ने। आगे देखते हैं। 1916 में कृषि पर प्रथम रॉयल कमीशन की स्थापना कब की गई। 1916 में कृषि पर मतलब कृषि से संबंधित किसी विभाग की स्थापना की गई या किसी समूह की स्थापना की गई, तो कौन सा रॉयल कमीशन था, कितने सन में, 1916 में।
आगे देखते हैं 1936 में विलियम वाइजर 1936 में विलियम वाइजर तो 1936 में विलियम वाइजर ने 1936 में विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव के आधार पर द हिंदू जजमानी सिस्टम में जजमानी प्रथा का विस्तार से चर्चा किया। किस पुस्तक में? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी किसने? विलियम वाइजर ने द हिंदू जजमानी सिस्टम में। कौन से पुस्तक में? द हिंदू जजमानी सिस्टम में। आगे क्लास में देखेंगे कि स्वतंत्रतावाद प्रमुख ग्रामीण अध्ययन मतलब कौन से विचारक ने किस किस क्षेत्र में किस किस विषय पर उन्होंने अध्ययन किया और किस किस सन में वो उन्होंने पुस्तक उससे संबंधित लिखे। तो हम वो लोग आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रतावाद प्रमुख ग्रामीण अध्ययन। तो आगे देखते हैं अध्ययनकर्ता। आप लोग यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक प्रेस कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अध्ययनकर्ता, अध्ययन क्षेत्र, पुस्तक, वर्ष। हम लोग एक ही में सारा देखेंगे, आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। पहला देख लेते हैं कौन से हमारे विचारक हैं। S.C. दुबे, समीरपेट मतलब ये गांव है या क्षेत्र है। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी इस क्षेत्र से संबंधित? इंडियन विलेज, तो 1955 में। दूसरा देखते हैं मैकी मैरियट। कौन है हमारे मैकी मैरियट? उन्होंने किस क्षेत्र का अध्ययन किया था? किशनगढ़ी गांव का उन्होंने अध्ययन किया था। विलेज इंडियन, ये तो पुस्तक हमेशा पूछा जाता है। 3 पुस्तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अभी देखेंगे आप लोग नीचे। 1955 में किसने लिखा था? मैकी मैरियट ने। M.N. श्रीनिवास, रामपुरा कोटगली, यानी उन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया था? तो M.N. श्रीनिवास ने। पुस्तक इंडियाज विलेजेस 1955 में उन्होंने लिखा था। D.N. मजूमदार मोहना गांव का अध्ययन किया था। रूरल प्रोफाइल 1955 में। S.C. दुबे ने, हमने ऊपर इनका पढ़ा था, समीरपेट इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1958 में इन्होंने लिखा था। आगे देखेंगे D.N. मजूमदार ने मतलब गांव एक जीवन विधि, उन्होंने माना है कि गांव एक जीवन विधि है। इनसे संबंधित, इस क्षेत्र से संबंधित उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज 1958 में। इसे याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अक्सर लेविस रामपुर गुटबंदी विलेज लाइक इन नॉर्थन इंडिया 1958 में। A.R. देसाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1959 में। B.R. चौहान, राणावतों की सांडी ए राजस्थान विलेजेस 1967 में लिखा था इन्होंने पुस्तक। एक जी बेली, B.C. पारा, कास्ट एंड द इकोनॉमिक्स आगे देखते हैं 1997 में इन्होंने लिखा था। रामकृष्ण मुखर्जी, बांकुड़ा जिला, द डायनेमिक ऑफ ए रूरल सोसाइटी एक्स विलेजेस ऑफ बंगाल, उन्होंने कब लिखा था? 1957 में लिखा था। आगे देखते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, नोट करने से आसान हो जाता है रिवीजन करने में बाद में। स्टुअर्ट चैंपियन, ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण समाजक संगठन एवं ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है, यानी सोशल स्ट्रक्चर इन
रूरल सोसाइटी। यदि आपको ये पुस्तक पता है, हमने आगे पढ़ा था, तो आप कमेंट में कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ये पुस्तक किसका है। जो बच्चा सही बताएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। डी सैंडरसन ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। रूरल सोशियोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक किसका है उसको भी आप लोग कमेंट्स में ही बताएंगे। AR देसाई क्या कहते हैं, रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में उद्देश्य है। बताएं उन्होंने कौन कौन से 3 उद्देश्य बताए हैं AR देसाई ने रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। पहला देख लेते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र का भौतिक कार्य ग्रामीण समाज के विकास की खोज निकालना है। क्या कहता है, ग्रामीण समाजशास्त्र का भौतिक कार्य क्या है, तो कार्य ग्रामीण समाज के विकास की खोज निकालना है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों को या का अध्ययन करता है। इसमें ग्रामीण समूह, सामाजिक संरचना, संरचना मतलब उसका ढांचा, संगठन यानी उनका एकजुट होना का अध्ययन के साथ साथ ग्रामीण समस्याओं के निराकरण मतलब जो ग्रामों में समस्या होती हैं उनके उपाय यानी निराकरण एवं पुनर्निर्माण का विज्ञान है। आगे देखेंगे ग्रामीण अध्ययन के उपागम। ग्रामीण अध्ययन के उपागम, ऐतिहासिक उद्विकास उपागम। उपागम कितने होते हैं आप ये लोग भी बताएंगे कि अभी हम बताएंगे आगे कि उपागम क्या होता है और उपागम कितने होते हैं। ऐतिहासिक उद्विकास उपागम बेडेन पॉवेल ने विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया, यानी हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है कि ऐतिहासिक उद्विकास उपागम, इसमें जितने भी मतलब विचारक आएंगे उन्होंने कौन से उपागम का प्रयोग किया है, ऐतिहासिक उद्विकास उपागम प्रयोग किया है। तो हेनरी मैन और बेडेन पॉवेल दोनों ने कौन सा उपागम प्रयोग किया है, ऐतिहासिक उद्विकास का उपागम प्रयोग किया है। और उनका ये पुस्तक है विलेजेस कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट में इस उपागम का प्रयोग किया था। किसने, हेनरी मैन ने। आगे देखेंगे दूसरा क्या है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। रेडफील्ड, ब्राउन एवं मैलिनोवस्की, इंडियन विलेज, दुबे, मतलब इन्होंने कौन से उपागम का प्रयोग किया, संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया। श्रीनिवास मैकी मैरियट गांव की संरचना के केंद्र में रहकर उन्होंने संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया। अंतर अनुशासन उपागम, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा एक साथ SC दुबे द्वारा सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया गया। तुलनात्मक अध्ययन उपागम, ऑस्कर लेविस द्वारा मैक्सिको के तपोजलान से भारत के रानीखेड़ा गांव से तुलना, योगेश आटल की चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट में मध्य प्रदेश के खेरिया से राजस्थान के खेड़ी गांव से तुलना, मतलब इसमें ये कहा गया कि एक गांव की तुलना दूसरे गांव की तुलना इसमें किया गया है, विचारकों ने किया था और अपने अध्ययन का उसे शोध माना था। रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा बांकुर जिले का 6 विलेज ऑफ बंगाल तथा KL शर्मा द्वारा राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन के उदाहरण हैं। आगे देखें ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय में कौन कौन है, ग्रामीण समुदाय में KN श्रीवास्तव, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां पर लोग कृषि उद्योग में लगे हों अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उद्योग प्राकृतिक के सहयोग से करते हों। व्हाट इज रूरल इंडिया, व्हाट इज रूरल इन इंडिया। आगे देखेंगे लैंडिस ने क्या माना है, ग्रामीण क्षेत्र की 3 बातें महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सही बात है, गांव के लोग प्राकृतिक पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। यदि बारिश हुई तो फसल हुआ तो ठीक है, वरना कोई उसमें पहले के तो साधन नहीं थे पर अब साधन आ चुके हैं। तो पूर्ण रूप से लोग प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहते, पर इसमें पहले के मुताबिक लोग प्राकृतिक रूप से ही निर्भर रहते थे।
प्राकृतिक रूप पे निर्भर वो प्रत्यक्ष रूप से रहते थे। दूसरा सीमित आकार, उसका गांव का एक सीमित आकार होता है। सदस्यों के बीच घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध होते हैं। वे पहले के क्या होते थे गांवों में, अभी भी ग्रामों में घनिष्ठ संबंध होते हैं और प्राथमिक संबंध होते हैं। वह समुदाय जहां अधिकतर लोग कृषि कार्यों, प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो, मतलब कृषि कार्य और प्राथमिक कार्य लोग ज्यादा करते हैं, उसे ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है, आप लोग ये लास्ट में देख लेते हैं हम लोग। इसका परिणाम क्या मतलब होता है कि हर चीज के कोई कारण होता है या विधि होती है या उसके विचारक थे, और उसका विकास किस प्रकार हुआ हमने वो देखा, कब हुआ, विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर कब हुआ, उनके क्या पुस्तकी थी, क्या विचारक थे, कौन कौन से विचारकों ने इसमें अपना योगदान दिया। अब हम देखेंगे इसमें भारतीय ग्रामीण या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कि मतलब हम लोग जिस गांव में रहते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। लघु आकार एवं कम जनसंख्या, सही बात है, गांव में जनसंख्या कम होती है और उसका आकार छोटा होता है। प्राथमिक संबंध की प्रधानता होती है, लोग बिना स्वार्थ के एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। सरल जीवन होता है। प्राकृतिक पर निर्भरता एवं घनिष्ठता होती है, लोगों में लगाव ज्यादा होता है और प्राकृतिक पर निर्भरता होती है, मैंने ऊपर भी बताया था। मुख्य व्यवसाय कृषि, मछली पालन, इनका ये व्यवसाय है कि मतलब जो गांव में कार्य किए जाते हैं, कृषि, मछली पालन, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मतलब छोटे मोटे धंधे। सामुदायिक भावना, जनमत का महत्व, मतलब लोगों का महत्व, और सामुदायिक भावना मतलब हम इस समूह के हैं, वो उस समूह के, यहाँ पे ये भावना भी होती है। धर्म, भाग्यवाद, परंपराओं के अत्यधिक महत्व, यहाँ परंपराओं, ग्राम में क्या होता है, परंपराओं को अधिक महत्व दिया जाता है, और धर्म को भाग्यवाद मतलब भगवान से जुड़ा हुआ धर्म को माना जाता है। जाति प्रथा होता है। संयुक्त परिवार की विशेषता होती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है, तो भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है। संयुक्त परिवार में यदि स्त्रियां हैं तो उनको पूर्ण रूप से किसी प्रकार की आजादी नहीं मिलती है। आत्मनिर्भरता होता है। मैटकॉफ ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है। रेडफील्ड क्या कहते हैं, रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई। पहला विशिष्टता, लघुता, एकरूपता और आत्मनिर्भरता। एस.सी. दुबे ने भारतीय गांवों की 2 संदर्भों में विशेषता बताई। पहला, भारतीय ग्राम एक पृथक इकाई के रूप में, पृथक मतलब अलग इकाई है, व्यक्ति, परिवार, वंश, समूह, उपजाति, जाति आदि ग्रामीण में पाए जाते हैं। भारतीय ग्राम बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय, यानी राष्ट्र, प्रदेश और ग्राम। यहाँ पर हम लोग का ये क्लास खत्म होता है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।